डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम ओवुलेशन क्या होता है और क्या हम ओवुलेशन क्या मेरे बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं, क्या सिम्टम्स होते हैं ओवुलेशन के, इसके बारे में जानने वाले हैं। सो ओवुलेशन मतलब कि जब स्त्री बीज जो है वो बाहर निकलता है, ओवुलेशन होता है, उसे अंडाशय से जब कभी भी स्त्री बीज बाहर निकलता है तो उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। सो ओवुलेशन जो है वो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो हर महीने में ये ओवुलेशन होता है, आपके मिड ऑफ द साइकिल में ये ओवुलेशन होता है। सो आइए जानते हैं कि कैसे ये ओवुलेशन होता है, क्या नॉर्मल प्रक्रिया होती है। सो कोई भी स्त्री में जिनमें पीरियड रेगुलर आ रहे हैं उनमें हर महीने में ओवुलेशन होता है। जनरली आपका जो साइकिल होता है वो कैसे होता है, जनरली एक 4 to 5 डेज के लिए आपको ब्लीडिंग होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन के वक्त ही आपका एक डोमिनेंट फॉलिकल रिक्रूट होना चालू हो जाता है, मतलब कि ये डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन हो जाता है। फिर ये जो फॉलिकल्स है ये बढ़ना चालू होते हैं और उसमें से एक जो फॉलिकल होता है जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं वो बढ़ना चालू होता है और अराउंड 14th डे ये जो फॉलिकल है जो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, ये अराउंड 18 to 20 mm का हो गया है, उसके बाद ये फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है। और ये एंट्रल फॉलिकल रप्चर होने के बाद ये जो फॉलिकल है उसको फिम्ब्रिया कैच कर लेते हैं और ये जो एग है ये ओवरी में से फैलोपियन ट्यूब्स में आ जाता है। और अगर उस वक्त नॉर्मल कांटेक्ट आपका होता है, आपके नॉर्मल संबंध आते हैं, तो ये एग फर्टिलाइज होने के बाद आपको प्रेगनेंसी रह जाती है। और अगर ये नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग जो है वो वैनिश हो जाता है और आपको फिर नॉर्मल पीरियड आता है। सो इसमें कुछ हार्मोनल इंटरप्ले भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि पहले FSH नाम का एक हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारे ब्रेन में से पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिक्रीट होता है। तो ये जो FSH हार्मोन है ये ओवरी के ऊपर एक्ट करता है और पहले फॉलिकल को ये बड़ा करता है। तो ये जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये पहले एक एग को बड़ा करता है और ये बड़ा होने के बाद जब एग जो बड़ा होते रहता है तो एग में से इस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। तो ये जो इस्ट्रोजन है ये बढ़ते बढ़ते ये इस्ट्रोजन का जो लेवल है वो अराउंड 200 पिकोग्राम इतना बढ़ जाता है। तो जब ये 200 पिकोग्राम इतना इस्ट्रोजन का लेवल होता है तब ये सिग्नल ब्रेन को जाता है और ये ब्रेन को सिग्नल जाने के बाद एक LH सर्ज आता है। तो ये जो LH सर्ज आता है मतलब कि आपका इस्ट्रोजन का लेवल रीच हो गया है, मतलब कि हमारे बॉडी में एक मैच्योर एग जो है वो बन गया है, तब ये LH सर्ज होता है। और ये LH सर्ज होने के बाद फिर एग जो है वो रप्चर होने के लिए सिग्नल मिलता है और एग रप्चर होता है। एग जब रप्चर होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, तब ये जो एंट्रल फॉलिकल है उसमें के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम ग्रैनुलोसा सेल्स ऐसा कहते हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो आगे जाके कार्पस ल्यूटियम बनाते हैं और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। और ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो एंडोमेट्रियम मतलब कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है उसे भी डेसिडुअलाइजेशन मतलब कि उसमें भी प्रोजेस्ट्रॉन के चेंजेस जो है वो लाता है। और ये प्रोजेस्ट्रॉन के चेंजेस आने की वजह से फिर ये जो एंडोमेट्रियम है वो प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए एक बेनिफिशियल एनवायरनमेंट या फिर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट बनाता है। सो ये जो ओवुलेशन जब हो रहा है तो ये अराउंड 14th डे मतलब आपके मिड ऑफ द साइकिल में। अगर आपका नॉर्मल साइकिल है मतलब आपका 28 दिन का साइकिल है तो अराउंड 14th डे आपको ओवुलेशन होता है। तो तब कैसे हमें समझेगा कि ओवुलेशन हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है इसे हम मेटलमर्स भी कहते हैं। अभी इसमें क्या होता है, तो मिड ऑफ द साइकिल में आपको थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मतलब कि आपको थोड़ा सा पेट के निचले हिस्से में एक नॉर्मल एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकता है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा स्पॉटिंग भी हो सकता है। तो मिड ऑफ द साइकिल में अगर ज़रूरी नहीं है, बहुत ही कम लोगों को ये स्पॉटिंग होता है, लेकिन किसी किसी को ये स्पॉटिंग भी हो सकता है और लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। अब इसके अलावा ज़्यादातर कोई लक्षण नहीं होता है। सो
और क्या क्या टेस्ट होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं, उसके लिए ओवुलेशन किट्स भी अवेलेबल है। अभी ओवुलेशन किट्स जो होते हैं वो यूरिन प्रेगनेंसी किट की तरह ही होते हैं। इसको जैसे हम यूरिन प्रेगनेंसी किट में हम यूरिन के 2 ड्रॉप्स डालते हैं, उसी प्रकार से ये जो LH किट होते हैं इसमें भी आपको यूरिन के ड्रॉप डालने होते हैं। अगर सिंगल लाइन है मतलब कि ओवुलेशन अभी हुआ नहीं है और आपको ये जो LH किट है उसमें देखते रहना है। तो जनरली कितने दिन से ये LH किट यूज़ करना चालू करना चाहिए, तो अराउंड 9th डे के आगे से आपने ये LH किट यूज़ करना चालू करना चाहिए। और अगर ये जो स्ट्रिप है उसमें अगर 2 लाइंस आ रहे हैं मतलब कि ये ना ओवुलेशन आपका हो गया है। और जनरली LH राइज कब होता है, 24 आवर्स बिफोर योर ओवुलेशन। तो LH किट में अगर पॉजिटिव लाइंस आए हैं तो उसके एक दिन बाद आपने उस दिन और उसके एक दिन बाद आपने नेचुरल कांटेक्ट रखना चाहिए टू गेट प्रेगनेंसी। सो ये हो गया है LH किट के बारे में। आजकल एंड्रॉयड से भी कनेक्टेड LH किट आ रहे हैं। इनोटो करके एक किट है जो कि आपको LH किट जो है वो आपका एंड्रॉयड सिस्टम से कनेक्टेड हो सकता है। तो फिर आपके मोबाइल में ही आपको मैसेज आ सकता है कि आपका ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको आपके मोबाइल फ़ोन में ही मैसेज आ सकता है। सो एंड्रॉयड से कनेक्टेड LH किट भी आजकल अवेलेबल है। ये हो गया है LH किट के बारे में। उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स रह सकते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, तो एक सर्वाइकल म्यूकस का भी चेंज हमें दिखता है। तो सर्वाइकल म्यूकस यानी कि जो भी वजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो ओवुलेशन के वक्त ये जो डिस्चार्ज है वो स्टिकी डिस्चार्ज हो जाता है। पहले ये जो डिस्चार्ज रहता है वो इजीली ब्रेकेबल रहता है। जो सर्वाइकल म्यूकस जो है मतलब कि आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो इजीली ब्रेकेबल रहता है। लेकिन जब ये आपका ओवुलेशन हो जाता है, इसके बाद ये जो डिस्चार्ज है वजाइनल सर्वाइकल म्यूकस है वो ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। सो ये एक सर्वाइकल म्यूकस का भी चेंज जो है वो भी आपको ओवुलेशन के बारे में बता सकता है। इसके अलावा एक बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड भी होती है। अब ये बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड क्या होती है, तो इसमें पहले आपको थोड़ा सा जो टेम्परेचर है आपका वो कम रहता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब बढ़ जाता है, ओवुलेशन के बाद आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आ रहा है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने की वजह से आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो 4 to 6 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस मेथड है, इसमें रोज़ आपको टेम्परेचर जो है एटलीस्ट अल्टरनेट डे आपको टेम्परेचर मॉनिटर करना है। और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है आपको वो ओवुलेशन के 2 दिन बाद बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट। तो इससे भी लेकिन देख सकते हैं कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं। इसके अलावा और क्या स्पेसिफिक टेस्ट होता है, तो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट मैं बोलूँगी जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें एक्चुअली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एग बढ़ रहा है कि नहीं और वो एग जो है वो रप्चर हो रहा है कि नहीं। अगर ये एग जो है वो बढ़ रहा है तो 18-20 mm तक जनरली ये एग ग्रो होता है। और ये एग ग्रो होने के बाद जब ये वैनिश हो जाता है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है सोनोग्राफी में, और हमें फ्री फ्लूइड इन POD भी दिखता है। मतलब जो यूट्रस है, यूट्रस के पीछे हमें फ्लूइड कलेक्शन दिखता है जिसे हम फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस ऐसा भी बोलते हैं। तो जो डोमिनेंट फॉलिकल था वो कोलैप्स हो जाना, उसकी जगह पे कार्पस ल्यूटियम आ जाना, फ्री फ्लूइड हमें POD में दिखना, ये सारे जो है वो ओवुलेशन के चेंजेस होते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में। उसके अलावा हमें एंडोमेट्रियम में भी चेंजेस दिखते हैं। एंडोमेट्रियम जो अभी तक के एक हाइपोइकोइक एंडोमेट्रियम था वो अभी हाइपरिकोइक हो जाता है, मतलब कि वाइट हो जाता है। सो ये जो सारे चेंजेस हैं वो सोनोग्राफी में हमें ओवुलेशन के नज़र आता है। सो ओवुलेशन ट्रैकिंग जिसे हम ओवुलेशन मॉनिटरिंग या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं, ये एक स्पेसिफिक मेथड है डायग्नोसिस करने का कि ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं। पर इसके लिए आपको जो भी जहाँ पे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको विज़िट करना ज़रूरी होता है। तो आपका विज़िट्स जो है वो अराउंड 3 to 4 विज़िट्स आपको करना होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ओवुलेशन आपका हो रहा है कि नहीं। बाकी जो मेथड्स हैं वो आप घर पे ही कर सकते हो, जैसे कि ओवुलेशन किट है या फिर सर्वाइकल म्यूकस मेथड जैसे मैंने बोला, तो उसमें आप घर पे ही आपका ओवुलेशन जो है वो ट्रैक कर सकते हो। अब मोस्ट कॉमनली एक सवाल पूछा जाता है कि कब हमने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो जनरली आपको
ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन और बिफोर द डे ऑफ ओवुलेशन अगर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखते हो तो आपको प्रेगनेंसी मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्टाइल विंडो जो है वो आपका 5 डेज बिफोर ओवुलेशन एंड ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन ये होता है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है तो रोज़ ही आपने कांटेक्ट रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अल्टरनेट डे आप कांटेक्ट रख सकते हो, 2 to 3 डेज इन अ वीक भी आप कांटेक्ट रख सकते हो। कौन सी भी सेक्स पोजीशन ऐसी नहीं है जो कि बेस्ट है प्रेगनेंसी रहने के लिए। आप कोई भी सेक्स पोजीशन में कांटेक्ट रख सकते हो। वजाइना से अगर सीमेन बाहर आता है तो क्या हम कंसीव नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। अगर वजाइना से 50% भी सीमेन बाहर आ रहा है तो भी आप कंसीव कर सकते हो। इसके अलावा क्या हम यूरिन के लिए नहीं जा सकते हैं? आधा घंटा हमें लेट के रहना है? बिल्कुल नहीं। आप इंटरकोर्स होने के बाद 5 मिनट के बाद भी आप वॉशरूम के लिए जा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आधा घंटा लेट ही रहना है। ये कॉमन मिथ्स है जो ओवुलेशन के वक्त हमारे पास पेशेंट्स पूछते हैं, इसको आज मैंने एड्रेस किया। ओवुलेशन कैसे होता है, ओवुलेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो पीरियड्स जो है वो इरेगुलर आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।